नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा। कृष्ण की बाल लीलाओं की गवाह और कर्मस्थली वृंदावन, जहां मौजूद है रास बिहारी अष्टसखी मंदिर, जो समर्पित है राधा कृष्ण और उनकी 8 सखियों को। ये मंदिर सुनाता है कहानी कृष्ण की रासलीला की, और मंदिर में राधा कृष्ण के साथ विराजमान उनकी 8 सखियां गवाह हैं कृष्ण और राधा के प्रेम की। तो चलिए हमारे साथ वृंदावन और कर लीजिए उस धाम के दर्शन जिसके दर्शन पूजन से मिलता है 4 धाम की पूजा का पुण्य। वृंदावन, वृंद का वो वन जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी राधा रानी के महारास का। साक्षी है उनकी अष्ट सखियों के नेह और समर्पण का। ऐसा समर्पण जिसने भक्तों को दिला दिया भगवान सा दर्जा। और विराज गई अपने राधा रास बिहारी के संग। और ये स्थान संसार भर में प्रसिद्ध हुआ श्री राधा रास बिहार अष्टसखी मंदिर के नाम से। पत्तियों की महक से भरी वृंदावन की गलियों में है ये प्राचीन मंदिर, जहां पहुंचकर मानो रोम रोम श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों के आभास से पुलकित हो जाता है। कहते हैं वृंदावन के इस अष्ट सखी मंदिर में भले ही राधा कृष्ण के दोनों और 4 सखियां विराजी हो, मगर किसी का भी महत्व एक दूसरे से कम नहीं। श्री जी की और ठाकुर जी की जो अष्टसखियाँ हैं वो अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखती हैं। जब ठाकुर जी नित्य विहार के लिए इस वृंदावन की कुंजों में जब रास करते थे तो बिना इन अष्टसखियों के प्रवेश नहीं होता था। इन अष्टसखियों में ललिता, विशाखा, सुदेवी, भूदेवी, रंगदेवी, चित्रा देवी, तुंग देवी और कंकला देवी, ये जो अष्ट देवियां हैं, इनका 8 सखियों का अपना अलग अलग कार्य था। वृंदावन में 7 देवालय हैं। 7 देवालयों में मात्र श्री राधा कृष्ण ही विराजमान है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि 300 साल पुराना वृंदावन का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मयूर पंख की सुंदर सजावट और ओम के नीचे श्याम रंग श्री राधा कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजे हैं। इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा रामरंजन चक्रवर्ती ने स्वप्न में राधा रानी से मिले आदेश को पूरा करते हुए करवाया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहीं से कुछ दूरी पर प्रतिष्ठित निधि वन में अपनी प्रिय राधा और अपनी अष्ट सखियों के साथ रास रचाते थे, इसलिए उन्हें रास बिहारी कहा जाने लगा। वर्धमान का राजा था रामरंजन चक्रवर्ती। उन्होंने ये मंदिर निर्माण किया और उनका नाम था रानी पद्मावती। और उनको वृंदावन में 7 देवालय है। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर और गोकुलानंद, राधा रमन, ऐसे करके 7 देवालय है। 7 देवालय में केवल राधा कृष्ण विराजमान है, उनमें कोई सखिया का नाम नहीं है। कहीं कहीं मंदिर में जैसे इस्कॉन टेम्पल में ललिता विशाखा है, लेकिन और 6 सखी का नहीं है। मंदिर के आंगन में ही 4 धामों की झांकी प्रतिष्ठित है। कहते हैं जो सशक्त है और 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते, वो श्री राधा रास बिहारी अष्ट सखी के इस मंदिर में दर्शन पूजन कर मुरली मनोहर राधा रानी और उनकी सखियों के साथ 4 धाम की यात्रा का पुण्य भी कमा लेते हैं और धन्य हो जाते हैं इस सुंदर मंदिर में प्रतिष्ठित श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों की इस मोहक झांकी का दर्शन पूजन कर। कृष्ण की अष्ट सखियों में पहला नाम आता है ललिता सखी और विशाखा सखी का। राधा कृष्ण के साथ दोनों ओर खड़ी ये सखियां राधा कृष्ण की निजी पहरेदार भी कहलाती थी। ललिता सखी का काम राधा रानी और कृष्ण की देखभाल से लेकर झूला तैयार करने का होता था, तो वहीं विशाखा सखी का काम कृष्ण लीलाओं के लिए साहित्य तैयार करना होता था। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम
हसितं मधुरम। संसार की मोह माया से मुक्त हुआ मन जब भक्ति की परम राह पर चलने की हट कर लेता है तो 7 समंदर भी उसे छोटे लगने लगते हैं। कहते हैं ब्रजमंडल में श्री कृष्ण की सेवा घर घर में होती है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। लेकिन अष्ट सखी मंदिर में श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों की आराधना यहाँ सुबह भोर से ही शुरू हो जाती है, जो रात्रि तक चलती है, जिसमें भगवान की कई आरतियाँ होती हैं। पहले सुबह तो 5:30 बजे ठाकुर जी की मंदिर में पुजारी प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद ठाकुर जी को आचमन करा के उनको सुंदर तरह से ऐसे मानसिक से उनके मुंह धोया जाता है। उसके बाद उनके माखन मिश्री भोग लगता है। लगने के बाद उसके बाद पुजारी जी शंख बजाते हुए फिर मंदिर के द्वार खोलते हैं। खुलने के बाद आरती प्रारंभ हो जाता है। मंगला आरती के बाद राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों का श्रृंगार होता है। सारे पंडित उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार के बाद मंदिर में भव्य श्रृंगार आरती होती है और पेड़े और लड्डू का भोग लगता है। श्रृंगार आरती का समय है आपके 7:30 बजे। फिर श्रृंगार आरती में क्या होता है, ठाकुर जी सुंदर सज धज के तैयार हो जाते हैं, यानी ठाकुर जी गोचरण में जाएंगे। उससे पहले ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करके उसके बाद ठाकुर जी गोचरण के लिए प्रस्थान करते हैं। सुबह 9 बजे मंदिर में रोटी, दाल, चावल, सब्जियों और मिठाइयों का भोग लगता है। दोपहर की आरती में पूड़ी, कचौरी, लड्डू, खीर और मालपुए भोग पे चढ़ाए जाते हैं और फिर दोपहर 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। इस दौरान भक्त मंदिर के परिसर में ही बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। शाम को पुजारी भगवान और सखियों को फल समर्पित कर ठाकुर जी को जगाते हैं और दीप आरती की जाती है। फिर शाम 7 बजे 5 मिनट के लिए मंदिर का पर्दा बंद करके ठाकुर जी और उनकी सखियों को भोग लगता है, जिसके बाद संध्या आरती होती है और मंदिर के चारों पंडित कीर्तन करते हैं। 8 बजे रात्रि भोग के बाद संपन्न होती है शयन आरती। शयन आरती के बाद श्री राधा रास बिहारी जी और उनकी अष्ट सखियों का श्रृंगार उतारा जाता है और वो रात्रि विश्राम के लिए चले जाते हैं। और उनके ये भक्त श्री राधा रास बिहारी और उनकी सखियों की छवि मन में बसाए भक्ति के माधुर्य में रम जाते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं, जिनके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए जब भगवान को भी होना पड़ा मजबूर, करनी पड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना, तब जाकर उनकी जीवन में लौटी खुशियाँ। पंढरपुर, जहाँ रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर आ बसी हैं, और इतना ही नहीं, आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी अलग अलग मंदिरों में विराजमान हैं। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तोए। कुछ ऐसे ही भाव रहे होंगे श्री कृष्ण के उस परम भक्त के, जिसे दर्शन देने की चाह में भगवान स्वयं भक्त के दर तक चले आए। देव विठ्ठल देव पूजा। न सिर्फ चले आए, बल्कि जिस कारण से इस नगर तक आए थे वो काज ही बिसरा गए, और इस तरह महाराष्ट्र का ये छोटा सा नगर पंढरपुर बन गया परम तीर्थ पंढरपुर धाम, जहां विठ्ठल रूप में पूजे जाते हैं श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ आराधना होती है उनकी रूठी हुई पत्नी रुक्मिणी की। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूर पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर बसा है पंढरपुर। यहाँ ये नदी अर्धचंद्राकार रूप में बहती है, इसलिए इसे चंद्रभागा कहते हैं। एक मान्यता ये भी है कि श्रापित चंद्रदेव यहीं स्नान करके श्राप मुक्त हुए थे, तभी से ये नदी अर्धचंद्राकार रूप में बहने लगी और लोग इसे चंद्रभागा कहने लगे।
इसी के तट पर 13वीं शताब्दी के इन भव्य और प्राचीन मंदिरों में अलग अलग विराजे हैं विट्ठल और रुक्मिणी। कहते हैं कलयुग में सारे तीर्थों में यही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि यहाँ सारे देवता वास करते हैं। कलयुग में ऐसा बोला है कि पंढरपुर के चंद्रभागा में सब तीर्थ है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग पंढरपुर में आते हैं। पंढरपुर में एक बार आ गया तो उनको फिर काशी मथुरा किधर भी जाने की जरूरत नहीं, ऐसा संतों ने बोला है। यहाँ के संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, ये ऐसे बहुत बड़े संत यहाँ हो गए, उन्होंने बोला है, उन्होंने सब हिंदुस्तान की यात्रा की थी और पंढरपुर में आकर उनके चित्त को, उनके मन को शांति मिली। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण से रूठकर रुक्मिणी द्वारका से यहीं आकर तपस्या करने लगी। जब कृष्ण उन्हें मनाने यहाँ आए तो उन्हें अपने भक्त पुंडलिक का स्मरण भी हो आया। कृष्ण उन्हें दर्शन देने रुक गए और दूसरी तरफ रुक्मिणी प्रतीक्षा में ही खड़ी रह गईं। कहते हैं तब से जाने कितने ही युग बीत गए। इधर रुक्मिणी कृष्ण की प्रतीक्षा में रूठी खड़ी हैं और उधर श्री कृष्ण कमर पर हाथ रखे अपने भक्त को दर्शन देने की बाट जोह रहे हैं। भगवती भगवती। पंढरपुर में आज भी भक्त भगवान के उस रूप का दर्शन कर सकते हैं जिसमें वो शेषनाग के नीचे कमर पर हाथ रखे एक ईंट पर खड़े अपने भक्त की बाट जोह रहे हैं। कान्हा के इस अनोखे रूप का दर्शन पाकर धन्य होते ये भक्त मानते हैं कि जिसने एक बार भगवान विट्ठल का दर्शन पूजन कर लिया उसका सारा जीवन सफल हो जाता है, उसकी हर आस हर मनोकामना हो जाती है पूरी।